दोस्तों, महाराष्ट्र के पालघर में दो साधुओं सहित उनके 3 सहयोगियों की बड़ी ही नृशंसतापूर्वक बेरहमी से उनको पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया। दोस्तों, इसमें अब दो सबसे बड़ा अहम सवाल उठता है। पहला सवाल, क्या प्रशासन ने उनको जानबूझकर भीड़ के हवाले कर दिया? दूसरा सवाल, क्या इनको सोची समझी राजनीतिक साजिश के तहत अंजाम दिया गया? अब मैं ये दो सवाल किस लिए कर रहा हूँ, शायद आपको पता होगा। पहला सवाल ये इसलिए है क्योंकि प्रशासन की इसमें पूरी तरह से कोताही है। जिस तरह से उन्होंने अपने आप से छुड़ा के उन साधुओं को भीड़ के हवाले सौंप दिया, लो इनको मारो। दूसरा सवाल, इसको राजनीतिक साजिश के तहत क्यों अंजाम दिया गया? क्योंकि वहां पे जो पालघर के जो विधायक हैं, सीपीआईएम के नेता हैं, और सीपीआईएम हमेशा सनातन धर्म के कट्टर आलोचक रहे हैं। दोस्तों, साधुओं की हत्या ये आज कोई नई घटना नहीं है। इससे भी पहले भारतीय इतिहास में 7 नवंबर 1966 का वो काला इतिहास, जब 1 लाख जूना अखाड़ा के साधुओं का जत्था संसद भवन के बाहर जब ये प्रदर्शन कर रहे थे, तो करीब 15 से 20 दिनों तक इनका ये प्रदर्शन चला। जब प्रदर्शन चला और कई साधु भूखे प्यासे तो अपनी तक जान भी दे चुके थे, वहीं बाहर में सर्दियों में धूप में पड़े पड़े। तो अब ये इनका प्रदर्शन किस लिए था? इनका प्रदर्शन इसलिए था, बस इतनी सी इनकी मांग थी कि जो गौ हत्या की जा रही है उन गौ हत्या को रोक दिया जाए, उनके ऊपर कोई ठोस कानून बनाया जाए। हालांकि ऐसा बात नहीं है कि इसके ऊपर कोई कमेटी नहीं बनी थी, इसके ऊपर कमेटी नहीं बनी थी। कमेटी बनाई, लेकिन कमेटी बनने के बाद इनकी कोई जांच प्रक्रिया नहीं हुई, बस कागजी कार्रवाई तक रही, जमीनी स्तर पर कोई इसकी कार्रवाई नहीं दिखी। जब ये साधु सन्यासी अपनी इनकी सब्र का बांध टूट गया, तो इन्होंने इनको आंदोलन की धमकी दी। तब उसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार थी। तो इंदिरा गांधी की सरकार ने इनसे ये वादा किया था कि अगर हमारी सरकार दूसरी बार बहुमत में आती है, जीतती है, तो हम गौ हत्या के खिलाफ कानून लाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया। तो इस वजह से जूना अखाड़ा के श्रद्धालु नाराज हो गए और उन्होंने आंदोलन की धमकी दी। जब इनके सब्र का बांध टूटा तो कुछ साधुओं ने उग्र रूप ले लिया आंदोलन का। तो उग्र रूप ले ली तो पुलिस को बस एक बहाना मिल गया, उन्होंने इनके ऊपर लाठी चार्ज कर दी। लाठी चार्ज कर किया तो भीड़ और भी ज्यादा उग्र हो गई। उग्र होने के बाद इंदिरा गांधी ने इनके ऊपर गोली चलाने का आदेश दे दिया। और बताया जाता है कि करीब 5000 साधु सन्यासियों को बड़ी बेरहमी से उनके मौत के घाट उतार दिया गया। और इतना ही नहीं, 10,000 साधु जो जूना अखाड़ा और जो थे वो गंभीर रूप से घायल हुए थे। वो जीवन और मौत के बीच की कड़ियों के बीच जूझ रहे थे। दोस्तों, कांग्रेस की जो विचारधारा है वो हमेशा से शुरू से ही सनातन धर्म के खिलाफ रही है। जिस समय 7 नवंबर 1966 का जो समय था, उस समय उसमें आरएसएस मजबूत नहीं थी। आरएसएस की शाखा उतनी मजबूत नहीं थी जिस तरह से आज आरएसएस पूरे भारत में इसकी जड़ें काफी मजबूत हो गई है। और उसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार थी। जब इन 5000 साधुओं को मौत के घाट उतार दिया गया, 10,000 गंभीर रूप से घायल हो गए, तो बताया जाता है कि जो साधुओं का जो नेतृत्व कर रहे थे कर्त्री महाराज जी, उन्होंने इनको श्राप दिया इंदिरा गांधी को कि आपके वंश का समूल नाश हो जाएगा। आने वाले समय में आपकी पार्टी का अस्तित्व हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। आपकी पार्टी का सत्ता या शासन इस देश पर नहीं रहेगा। जी हाँ, आज वही दौर देखने को मिल रहा है। कांग्रेस की अस्तित्व धीरे धीरे खत्म हो गई है, ठीक है। और हर एक राज्यों में इसकी जो है सरकार धीरे धीरे इनका सुपड़ा साफ हो गया धीरे धीरे। और अभी आरएसएस के कट्टर समर्थक नरेंद्र भाई जी की अभी सरकार चल रही है। आग लगी आकाश में, झरझर गिरे अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। इतिहास गवाह है, जब जब सन्यासियों पर बर्बरता पाप हुआ, तब तब विनाश हुआ है। मनुष्यों की सत्ता विफल हो सकती है, परमात्मा की सत्ता कभी विफल नहीं हो सकती।